हे गाइस, आपके साथ ना धोखा हुआ है, लाइक लिटरली। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आप अभी समझ जाओगे। मेरी बात सुनो। आप ऐसे एक स्टूडेंट हो, आपको क्लास 10th में आती है 90 से 100% के बीच में स्कोर, बहुत अच्छी। आपके क्लास 11th में भी 90 से 100% के बीच में ये स्कोर आती है, बहुत अच्छी, एक्सीलेंट। आपकी जो 12th क्लास की स्कूल में टेस्ट हो रखी होती है, अभी तक जो हाफ ईयरली की एग्जाम हो रखी है, प्री बोर्ड है, उसमें भी आपको बहुत अच्छी स्कोर आती है, लाइक 90 प्लस, 85 90 प्लस आती है आपको। तो आपकी जो ओवरऑल रिजल्ट आनी चाहिए वो 90 प्लस ही होने चाहिए बोर्ड्स की, और आपको आती कितनी है? बहुत कम, 50, 60, 70, मैक्स टू मैक्स 80। मतलब आपने जितना अंदाजा लगा रखा होता है, जितने मार्क्स सोच के आप अभी तक इतने महीनों से खुश थे, जैसे ही आपकी रिजल्ट आती है आपकी आंखें पूरी नम रह जाती है, लाइक लिटरली आप पूरे शॉक हो जाते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। 2 मिनट के लिए ज्यादातर बच्चे का भी ये हाल है कि वो अभी तक शॉक में है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और यही हुआ है। मतलब मार्क्स कुछ इस तरीके से है कि मार्क्स बीच में है ही नहीं। मार्क्स या तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, या तो बहुत ही कम, लाइक लिटरली। मतलब जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, और सही मायने में उन्होंने अपने पास्ट स्कोर्स में उतना करा भी है, तो उन्हें कम आती है, और जो बच्चों का एक्सपेक्टेशन नहीं था उन्हें 95-100% तक आ जाती है। तो आपको नहीं लगता है कि यहां बीच में कुछ गड़बड़ी हुआ है? मार्क्स मैनिपुलेशन की गई। सीबीएसई का कहना है कि 99% से भी ज्यादा बच्चों ने पास किया है इस बार, ठीक है। तो इतने बच्चे अगर पास किए हैं और इतने ज्यादा बच्चे अगर 90 प्लस स्कोर किए हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, तो कहां गए आप? क्यों नहीं हो? अगर इस साल सबसे ज्यादा बच्चों ने 90 प्लस स्कोर करा है, इतने सारे बच्चों ने 90 प्लस स्कोर करा है, तो आप उस लिस्ट में क्यों नहीं आ पा रहे हो? आपने तो करा था ना इससे पहले स्कोर, और बात क्या हुई थी कि आपके पुराने रिकॉर्ड्स लेंगे, तो फिर आप उस रिजल्ट में क्यों नहीं हो? फिर कैसे इतने सारे बच्चे 90 प्लस ला सकते हैं जब आप उसमें हो ही नहीं? यहां पे कहीं ना कहीं ये चीज देख के यही लग रहा है कि मार्क्स को मैनिपुलेट किया गया है। अभी हाइपोथेटिकली हम ये सोच के चलते हैं, मैं ये गारंटी देके नहीं बोल सकता हूं, बट अभी का जो सिनेरियो है, मुझे जितने डीएम आते हैं, जितने कमेंट आते हैं, लिटरली मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूं। मैं कैसे करूं उतने मैसेजेस का? पॉसिबल नहीं है। मैं बस पढ़ता हूं उन मैसेजेस को, ऐसा बात नहीं मैं नहीं पढ़ता हूं। मैंने YouTube पे पोल करी थी, एक अपनी कम्युनिटी टैग में कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि आप तीनों में से बताओ कि आपको मार्क्स कैसे आए हैं। 3 ऑप्शन दिया था कि बहुत अच्छा, ठीक ठाक, बहुत खराब। सबसे ज्यादा, आप मानोगे नहीं, बहुत खराब में बच्चों ने टिक करा है। मतलब परसेंटेज इतना ज्यादा बच्चों का है कि वो लोग मतलब बच्चे लोग को इतना कम परसेंटेज आया है, और बच्चे लोग इतने ज्यादा तरीके से डिप्रेस हो रखे इस टाइम पे। और मैं ये बात आपसे बस इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको ये ना लगे कि आपके साथ कोई नहीं है, आपको कोई नहीं समझता है। ऐसा बात नहीं है बाबू, आपको मैं समझता हूं, बीइंग अ ब्रो। अभी ना बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि आपको ये बताते हैं अभी इस टाइम पे कि मार्क्स कैसे देखना है, कैसे देखोगे सीबीएसई की मार्क्स को, रोल नंबर कैसे चेक करें, मार्क्स कैसे देखें। भैया बस हर बच्चे को आती है आज के जमाने में मार्क्स कैसे देखना है। ग्राउंड लेवल में जो इश्यू है उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहा है कोई? सीबीएसई ने दिया इतना अच्छा स्कोर, इतने सारे स्कूल्स ने लाया, इतने सारे टॉपर्स निकले, इतने सारे बच्चों ने 90 स्कोर करा, इतने सारे बच्चे इस साल पास किए, लेकिन अंदर की बात क्या है? पास तो हर कोई कर गया है, लेकिन कितने मार्क्स से पास करा है इसके ऊपर कोई नहीं बता रहा है। ओके, हाइपोथेटिकली एक मैं आपको सिचुएशन बताता हूं कि हुआ क्या होगा, क्या हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं गारंटी, बट सिनेरियो देखो, अपने बस कनेक्ट करना मेरी बातों को। ओके, बस कनेक्ट करना कि आपकी जो स्कूल्स होंगे उनको सीबीएसई ने बोला होगा, जो भी प्राइवेट स्कूल्स होंगे, कि आपको मार्क्स हमें देना है अलॉट करके, आपको मार्क्स चढ़ा के देना है। अब पूरा सीबीएसई के हाथ में था, ठीक है, स्कूल के हाथ में है। अब यहां पे सारी चीजें कि स्कूल को मार्क्स देना है सीबीएसई तक। अब स्कूल वालों ने क्या करा है, ज्यादातर केस में ये देखने को मिल रहा है, बच्चे मुझे कंप्लेन कर रहे हैं कि मैंने जितना एक्सपेक्ट करा था उसके पास भी नहीं टच कर पाया मार्क्स। इसका मतलब, और उनका ये कहना है कि जो बच्चे क्लास में अच्छे स्कोर्स नहीं करते थे वो टॉप कर चुके हैं, लाइक लिटरली। तो आपको नहीं लगता है कि आपकी स्कूल ने ही कहीं ना कहीं पार्शियलिटी कर दी है यहां पे, कहीं ना कहीं? आपको तो पता भी नहीं है आपके मार्क्स के अंदर कैसा हुआ, नहीं हुआ, अंदर में क्या मैनिपुलेशन हुई। आप तो खुश थे, इतने महीनों से निश्चिंत थे कि चलो आपके पुराने स्कोर पे दिया जा रहा है, इसका मतलब आपको अच्छा ही आएगा। आपने ऑलरेडी एजम्पशन कर लिया था। पहली बार ऐसा हुआ था जहां पे बच्चों लोगों ने प्रिडिक्शन करी होगी अपने स्कोर को, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे पुराने मार्क्स को कंसिडर की जाएंगे, लेकिन जब रियलिटी में मार्क्स आती है तो ऐसा होता ही नहीं है, लाइक लिटरली। तो हो सकता है, हाइपोथेटिकली मैं एक बात बता रहा हूं, ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आपके स्कूल ने ही कहीं ना कहीं पार्शियलिटी करी हो, मार्क्स कुछ इस तरीके से दी हो। मेरी बातों को बस कनेक्ट करना, सोचना। मैं आपके ही तरह का एक स्टूडेंट हूं, मैं आप ही के एज का हूं, आपसे 1-2 साल बड़ा हूं। जितना एक्सपीरियंस है मैं उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। कितने बच्चों का सपना रहा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में जाने का, उसका क्या हुआ? बच्चे रो रहे हैं मेरे सामने, लाइक लिटरली। भैया अब मैं क्या करूं, मैं अब क्या करूं? सीबीएसई को इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे टैग कर करके सारे ट्वीट्स में घिना दिया है बच्चों ने, लाइक लिटरली। और वो करेंगे ना,
और यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, वो बच्चों को कोस रहे हैं, ताने मार रहे हैं, कुछ रिलेटिव्स सुना रहे हैं। तो क्या लॉजिक है इस चीज़ का? मतलब लिटरली आप कैसे, मुझे नहीं समझ आता है ये कौन सी मेंटालिटी है। ये मार्क्स ना बच्चों के हाथ में थी ना कहीं पे थी, ये मतलब ऐसे उठा के दे दिया गया, और इस मार्क्स के बिहाफ में भी रिलेटिव्स सुना रहे हैं, लाइक लिटरली ताने मार रहे हैं। ये क्या गंवार बनती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या गंवार बनती है? ऐसा बात नहीं है कि बच्चों ने, सारे ही बच्चों को खराब आई 100%, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो डिजर्व करते थे, उन्हें मार्क्स आया है तो अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे, ज़्यादातर बच्चे डिजर्व करते थे, उनकी मार्क्स बीच में से कहाँ कट हो गई किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं। और आपके पास इसको आंसर देने वाला भी कोई नहीं है। मुझे जितना एजम्पशन लगा, मैंने इस बारे में बात करा, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, ज़रूरी नहीं है। देखो, मैं आपके एज का हूँ, मेरे ऊपर कोई, मैं बहुत बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हूँ, मैं बहुत CEO नहीं हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन का कि मेरे ऊपर प्रेशर है। मैं बस आपके सामने खुल के बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूँ, प्रो टू प्रो, कि आपको ऐसा लगे कि आपके साथ कोई है। बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे पर्सनली DM कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि भैया बताओ, आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। दैट इज वाई मैं इस टॉपिक को ला रहा हूं। तो आपको अभी क्या करना है, मैं बस इतना बोलूंगा, जो बच्चे सोच रहे हैं कि वो फिर से री एग्जाम दे, अपीयर करे एंड ऑल, तो देखो एक बात बोलूंगा कि अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है, तो जाओ री अपीयर करो। आई नो टाइम की वेस्टेज हुई है, भारत में ये चीज़ पता नहीं क्यों हो रही है, हमारी एजुकेशन सिस्टम में टाइम की कदर नहीं हो रही है पूरी तरीके से, ठीक से, मतलब एग्जाम ही तो देना है, और सरकार को भी कोई ठीक ठाक दिक्कत हो नहीं रही है इस चीज़ से, इस चीज़ को निकाल के लाया नहीं जा रहा है आपके सामने। मतलब क्या बोलूँ, बहुत गंदी सिस्टम हो रखी है पूरी तरीके से, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत गलत है फ्यूचर के लिए। बट अभी आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। अगर आप डिप्रेशन में जाओगे तो बस एक बात याद रखो, अगर आपके जेब में 100 रुपए है, उसमें से अगर 10 रुपए चले गए तो अभी भी आपके पास 90 रुपए है। 10 रुपए के बारे में सोच सोच के अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो, 90 रुपए को लो, आगे बढ़ो, उसे इन्वेस्ट करो आगे की चीजों में, और अपने आप को और ग्रोथ करो। दैट इज द थिंग। हाँ, आई नो कि ये मोटिवेशनल लाइन है, बोलने के लिए अच्छा लगता है, बट अभी आपके पास यही रास्ता और कुछ भी नहीं है, और आपको देखना है कि कैसे क्या करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू गाइस। मेरी बातों को सोचना एक बार ध्यान से। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे से और भी जुड़ना हो, बातें करना हो तो नीचे इंस्टाग्राम की लिंक है, वहां जाकर मुझे DM कर सकते हो या फिर फॉलो कर सकते हो। लव यू, टाटा, बाय।